हर मंथ सैलरी आती है, बिल्स लाइंड अप रहते हैं, इन दी एंड अकाउंट इज ऑलमोस्ट जीरो। अगर आपका भी ये कंडीशन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 में जॉब पे डिपेंड रहना इज अ बिग फाइनेंशियल रिस्क। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे अपने सैलरी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना रिस्क लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बिल्ड करना है। आप देख रहे हो निवेस्टो, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, नो हाइप। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बजटिंग। हर मंथ अगर आपको यही नहीं पता कि आपका कितना अमाउंट बच रहा है, कहाँ आप स्पेंड कर रहे हैं, तो वेल्थ ग्रो करने का कोई फायदा नहीं। तो इसलिए एक सिंपल रूल बता रहा हूँ, 50-30-20। आपका जो भी इनकम है उसका 50% आप अपने नीड्स में स्पेंड कीजिए। रेंट, EMIs, ग्रोसरीज, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा। 30% आप अपने वॉन्ट्स पे स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपको बाहर घूमना है, बाहर खाना है, कुछ गैजेट्स खरीदने हैं, आप उसमें स्पेंड कर सकते हो। एंड 20% शुड बी गोइंग टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग और सेविंग्स। अगर आपको लग रहा है आप 20% नहीं कर सकते, 10% से स्टार्ट कीजिए, बट स्टार्ट जरूर कीजिए। एक और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इमरजेंसी फंड। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 30,000 है तो आपके पास एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 5 to 6 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी फंड हमेशा लिक्विड बैलेंस होना चाहिए। या तो आपका FD में होना चाहिए या बैंक में होना चाहिए। दिस इज फॉर टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर किसी का जॉब लॉस हुआ या कोई हेल्थ इशू आ गया। अब आता है मेन क्वेश्चन, इन्वेस्ट कहाँ करें। मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला है, SIP करें प्लस इक्विटी में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहे। SIP मतलब है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप मंथली एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए, वो SIP में आपका कट होता रहेगा। फंड्स ऐसे चूज कीजिए जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रो करके दे। फ्लेक्सी कैप फंड्स हो गए, इंडेक्स फंड्स हो गए विच आर सेफ। आप थोड़ा रिस्क के लिए मिड कैप फंड्स में भी डाल सकते हो। SIP बोरिंग लगता है बट लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ आपको जनरेट करके देता है। स्टॉक्स के लिए, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए अगर आप बिगिनर है, आपको स्टार्ट करना चाहिए ब्लू चिप स्टॉक से, रिलायंस, TCS, SBI। स्टे अवे फ्रॉम पेनी स्टॉक्स, stay away from future and options, those are wealth destroyers। and last, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से बच के रहे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना रिस्क लेना चाहिए। रिस्क डिपेंड करता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, आपके करेंट सिचुएशन पे। अगर आप 20 से 30 के एज के बीच में हो, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, यू आर नॉट मैरिड, बच्चे नहीं है, तो आप मैक्सिमम एक्सपोजर इक्विटी को दे सकते हैं। टेक मोर रिस्क ताकि वो आपको और ज्यादा अच्छे से कंपाउंड करके दे। अगर आप 30 से 40 के बीच में हो, कुछ सेफ बेट्स भी लो आप, गोल्ड, ETFs, बॉन्ड्स, ये सब में भी इन्वेस्ट करो अलॉन्ग विथ इक्विटी। बट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा इक्विटी में रिस्क मत लो। अगर आप 40 एंड अबव है, आई विल से गो सेफ, गो विथ FDs। कॉमन मिस्टेक्स जो यूजुअली सब करते हैं, पहला, ओवर ट्रेडिंग मत करो। स्टॉक लिए हो, स्टडी इट, फंडामेंटल्स देखो और लॉन्ग टर्म के लिए रखो। सेकेंडली, मार्केट गिरते ही SIP बंद मत करो, SIPs चलने दो। थर्डली, एक ही स्टॉक में सारा रुपया मत डालो। देयर इज अ सेइंग, डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन अ सेम बास्केट। तो इसलिए एक ही स्टॉक में मत डालो, डाइवर्सिफाई करो अमॉन्ग्स द सेक्टर्स एंड अमॉन्ग्स डिफरेंट स्टॉक्स। अब मैं आपको डायरेक्ट प्लान बता रहा हूँ। पहला, SIP स्टार्ट करो। SIP आप 1,000 रुपये से करो, 2,000 से करो, बट स्टार्ट करो। दूसरा, इमरजेंसी फंड बनाओ। यू शुड हैव एटलीस्ट 3 to 6 months ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस। लास्टली, अगर आपका जॉब चेंज होता है, प्रमोशन मिलता है, हाइक मिलता है, लाइफस्टाइल पहले अपग्रेड मत कीजिए, पहले आप अपना वेल्थ ग्रो कीजिए। रिमेंबर दैट लाइफस्टाइल अपग्रेड करना इजी है बट वेल्थ ग्रो करना इससे भी ज्यादा पावरफुल है। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन, इसलिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स, कुछ डायरेक्ट इक्विटीज डिस्कस करूं नेक्स्ट वीडियोस में, प्लीज कमेंट एंड लेट अस नो। Please share and subscribe to Nivesto.